Students, today we will start with exercise 6.3. In this exercise, we will learn how to subtract the integers. Now, in the last exercise, we have learned the addition of integers. इसमें हमने 3 केस पढ़े थी कि if we have both positive integers, then it's very easy to add them. But if we have both the negative integers, जैसे -7 है and -8 है, then again it's very easy कि हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 7 + 8 15 आएगा, बट आंसर में जो है माइनस साइन भी आएगा, यानी आंसर भी नेगेटिव इंटीजर ही होगा. यानी इफ़ बोथ आर नेगेटिव, आंसर विल ऑल्सो बी अ नेगेटिव इंटीजर्स. मीन्स इफ़ वी आर एडिंग बोथ पॉजिटिव, आंसर विल बी पॉजिटिव. इफ़ वी आर एडिंग negative both negative integers, answer will also be negative integer. And third case is if we have one negative and one positive. तो आपका पॉजिटिव पहले है या नेगेटिव पहले है, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस. यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट बोथ द नंबर्स. 13 - 5 करेंगे, यहाँ पे 15 - 8 करेंगे, तो आपका जो आंसर है ये आएगा. बट द साइन ऑफ लार्जर नंबर विल कम. लार्जर नंबर यहाँ पे 13 है, सो आंसर विल बी -8. एंड लार्जर नंबर यहाँ 15 है, तो 15 का पॉजिटिव साइन है, तो प्लस साइन, +7 आंसर आएगा. नाउ वी विल लर्न हाउ टू सब्ट्रैक्ट. कि ऐड में हमने देखा कि साइन कोई नहीं चेंज होता, जो लास्ट में है वही साइन होगा. बट इन द नेगेटिव सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि आपका यहाँ पे जैसे 8 है एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, मीन्स माइनस हमने कर दिया और लास्ट में आपका क्या सब्ट्रैक्ट करना है, +3. तो इट मीन्स आपका ये जो साइन है दिस विल गेट +3 है ना, तो दिस विल बिकम -3. तो सब्ट्रैक्शन में हमने क्या करना होता है कि ये सब्ट्रैक्शन का जो साइन है माइनस, दैट विल चेंज द साइन आफ्टर इट. क्या इसके बाद का जो साइन है दैट विल गेट कन्वर्टेड, चेंज हो जाएगा आपका. तो 8 - 3 होगा एंड 8 - 3 आपका 5 होता है. अगेन आपका ये नेक्स्ट पोर्शन में आपका -8 है. -8 को आपने माइनस में से करना है, माइनस करना है -3. Now because of this minus, this will change, तो this will -3 will become +3. तो ये -8 as it is रहेगा and this -3 will become +3. तो अब हम इसको पहले की तरह सॉल्व करेंगे कि एक नेगेटिव है एंड अदर वन इज़ पॉजिटिव. तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हमने पढ़ा था कि हम माइनस करेंगे इन दोनों को. तो 8 - 3 आपका क्या होता है, 5 होता है एंड द साइन ऑफ लार्जर नंबर विल कम. तो सिर्फ आपने माइनस में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि माइनस के बाद जो भी आपका इंटीजर है, अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो इट विल बिकम नेगेटिव एंड इफ़ इट इज़ नेगेटिव इट विल बिकम पॉजिटिव. तो इस बस सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है. आगे का क्वेश्चन जैसे हमने पहले रूल्स स्टडी किए थे सिर्फ वही वाले यूज़ होंगे आपके, कि आपका अगेन जैसे -3 5 है एंड दिस इज़ -3, तो -5 - 3 मीन्स -8, बोथ आर नेगेटिव, तो आपका -8 हो गया. नाउ अब हमारा क्वेश्चन है 35 - 20. 35 माइनस है तो आपका ये +20 पॉजिटिव है, तो इट विल बिकम -20. तो 35 - 20 मीन्स 15. अगेन यहाँ आपका माइनस है, तो दिस +13 विल बिकम -13. तो -20 - 13 मीन्स बोथ आर नेगेटिव, सो वी विल ऐड एंड आंसर विल ऑल्सो बी नेगेटिव नंबर. नाउ थर्ड पार्ट में आपका क्या है कि 72 - 90 है. अब अगेन दिस इज प्लस है, अगर कोई साइन नहीं है इसके आगे, तो दिस विल बिकम -90. तो 72 - 90 -18, क्योंकि आपका लार्जर नंबर का जो है साइन आएगा. अगेन आपका ये -15 है एंड बिकॉज ऑफ दिस सब्ट्रैक्ट साइन -18 will become +18. तो -15 + 18 मीन्स आपका आंसर 3 आएगा. साइन ऑफ लार्जर नंबर मीन्स 18 का साइन प्लस है तो प्लस होगा यहाँ पे. नाउ अब आपका ये माइनस साइन की वजह से दिस -12 विल बिकम +12. तो ये 23 हो गया, ये +12 हो गया, बोथ आर पॉजिटिव, सो वी विल ऐड देम. नाउ -30 एंड बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन दिस -40 विल बिकम +40. तो -32 + 40 means first one is negative and second one has become positive number. तो 42 में से 32 माइनस करेंगे, that will come out to be 8. नाउ अब हमने इनमें फिल इन द ब्लैंक्स है एंड वी हैव टू यूज़ द
sign of greater, smaller or equal. Now first of all we will solve them. सॉल्व करने के बाद जो इनमें साइन आएगा उसमें हम साइन डालेंगे. तो -3 है एंड ये प्लस है, तो प्लस की वजह से आपका ये -6 ही रहेगा. तो -3 -6 बोथ आर नेगेटिव, सो आंसर विल ऑल्सो बी नेगेटिव. तो -9 आपका आंसर आ गया. बट यहाँ आपका माइनस है एंड दिस माइनस, बिकॉज ऑफ दिस -6 विल बिकम +6. तो -3 + 6, तो आपका क्या आ गया 3. एंड जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 3 ये लार्जर है 3 नंबर, बिकॉज पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज लार्जर देन नेगेटिव नंबर, सो दिस साइन विल कम हियर. नाउ इन द सेकेंड पार्ट, बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन आपका ये -10 क्या बन जाएगा, +10 बन जाएगा. तो -2 ये सेम रहेगा एज इट इज़, -2 + 10 8. अगेन यहाँ प्लस साइन है तो ये आपका -11 ही रहेगा. प्लस के केस में चेंज नहीं होता, ये साइन एज इट इज़ रहेगा. बट माइनस के केस में आपका ये साइन चेंज हो जाता है. दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन द प्लस एंड माइनस ऑफ इंटीजर्स. तो आपका ये -31 -11 बोथ आर नेगेटिव, सो आंसर विल ऑल्सो बी नेगेटिव. तो आपका -42 आ गया. एंड द सेम इज़ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन दिस विल बिकम प्लस. तो ये आंसर आ गया. एंड इस प्लस की वजह से आपका कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो -4 ही रहेगा. तो 57 - 4 53. तो 53 और जब 56 को कंपेयर किया 56 इज़ लार्जर वन. एंड द नेक्स्ट वन इज़ ऑल्सो सेम कि माइनस की वजह से ये आपका -42 + 42 बन गया. इस माइनस की वजह से आपका ये -25 + 25 बन गया. और सॉल्व करने पे हमारा ये साइन आया. नाउ फिलअप्स. अब -8 में हम क्या प्लस करें कि आपका आंसर 0 आ जाए. सो वी विल ऐड 8, क्योंकि -8 + 8 विल बी 0. अब 13 में हम क्या प्लस करें. ऑब्वियसली 13 में हम नेगेटिव इंटीजर अगर हम 13 कर दें तो 13 में +13 आएगा. तो प्लस की वजह से ये एज इट इज़ रहेगा. 13 - 13 यानी 0 हो जाएगा. अब 12 - 12 है तो 0 होगा, क्योंकि ये प्लस की वजह से -12 है तो -12 रहेगा. बट अगर यहाँ पे माइनस होता दिस विल बिकम +12. तो 12 + 12 24 आ जाता है इन दैट केस. तो -4 है यहाँ पे. -4 में अब आप क्या ऐड करें कि आपका -12 बन जाए. अब आपको पता है 2 नेगेटिव नंबर आपके ऐड होते हैं, तो सेकंड भी हम नेगेटिव इंटीजर लेंगे. -4 में -8 ऐड किया तो दिस विल बिकम -12. अब -15 है और आंसर आपका 10 है, तो योर 5, क्योंकि 5 में आप -15 करेंगे तो आपका -10 आ जाएगा. बिकॉज आपका लार्जर नंबर का जो साइन है वो यहाँ आ गया और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो दोनों को माइनस कर दिया तो 10 हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब अगेन सबसे पहले हमारे पास इसमें 2 या 3 नंबर्स दिए हुए हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने माइनस की वजह से साइन पहले किसका चेंज करना है. फर्स्ट नंबर आपका हमेशा एज इट इज़ रहता है, तो -7 है -7 रहा. इसमें भी आपका -7 है -7 रहेगा. इसमें आपका -13 है -13 रहेगा. 50 है तो 50 रहेगा. बट आपका सेकेंड -8 है, ये -8, ये माइनस है. माइनस की वजह से अब इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये -25 विल बिकम +25. तो अब हम देख रहे हैं ये नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर बन गया एंड दीज बोथ आर नेगेटिव इंटीजर्स. तो नेगेटिव इंटीजर्स आपके दोनों ही ऐड हो जाएंगे एंड द आंसर विल बी ऑल्सो बी नेगेटिव. तो -7 - 8 विल बिकम -15. और ये हमारे पास सिंगल पॉजिटिव नंबर था इस क्वेश्चन में. तो अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो गया, तो उसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव में हम क्या करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं. तो 25 - 15 10. और लार्जर नंबर का साइन आएगा. लार्जर नंबर 25 है तो आंसर प्लस साइन प्लस होगा. नाउ अब हम देख रहे हैं ये प्लस की वजह से हमारा -8 एज इट इज़ रहेगा और ये प्लस की वजह से भी हमारा -90 एज इट इज़ रहेगा. नाउ वी कैन सी कि तीनों ही हमारे जो इंटीजर्स हैं दे आर नेगेटिव. तो इंटीजर्स चाहे सारे ही नेगेटिव हों, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, दे ऑल गेट एडिड. तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 105. तो नेगेटिव इंटीजर्स जितने भी हों हम ऐड करने पे आंसर भी हमारा नेगेटिव ही होता है. सो आवर आंसर विल बी -105.
नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये +32 है, +32 -8 -1। अब सिंगल पॉजिटिव नंबर है हमारे पास ये, तो हमने इसको अलग से लिख लिया और जो तीनों नेगेटिव इंटीजर्स थे इन तीनों को हमने इकट्ठा कर दिया। तो -13 -8 एंड -1 विल बिकम -22, क्योंकि तीनों नेगेटिव इंटीजर, हमने अभी पढ़ा ना कि तीनों नेगेटिव इंटीजर्स आपस में प्लस हो जाते हैं एंड साइन ऑफ माइनस विल कम। तो आपने इन तीनों को -22 बना दिया। 32 - 22 आपका 10 होता है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन दिस विल बिकम +40, -40 +40 बन गया। एंड बिकॉज ऑफ दिस माइनस विल बिकम +2। तो तीनों ही ये आपके पॉजिटिव हो गए हैं, पॉजिटिव नंबर्स तीनों ऐड हो जाएंगे। तो हमने ये देखा। तो अब हमने इसमें पढ़ा कि नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो द ओनली डिफरेंस इज कि बिकॉज ऑफ दिस सब्ट्रैक्शन द साइन ऑफ द इंटीजर चेंज, कि इस इंटीजर का जो भी साइन है, अगर ये -40 है तो प्लस बन जाएगा, -2 है प्लस बन गया। बट अगर आपका माइनस के आगे अगर आपका पॉजिटिव इंटीजर है, तो अब अगर हम इसके देखेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है और 8 का कोई साइन नहीं है, मीन्स 8 प्लस है। तो ये आपका एज इट इज़ ही रहेगा -8। थैंक यू।